नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में आदिवासी संगठन जैस ने अपना 11वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। जैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मजूमदार ने युवाओं को किया संबोधित। मराठी सोशल ग्रुप के द्वारा किया गया मैंगो जत्रा का आयोजन। प्रसिद्ध अल्फांसो हापुस आम की लगाई गई प्रदर्शनी। ग्रीष्मकालीन अवकाश जून माह में होने का अधिवक्ताओं ने किया विरोध। काली पट्टी बांधकर किया कार्य। दूध मुहे बच्चे को मारने की धमकी देकर रेप पीड़िता के वीडियो और फोटो भी बनाए। खजुराना गणेश मंदिर में शुरू हो गया है दर्शन शुल्क। कलेक्टर आशीष सिंह ने संदेश को बताया अफवाह। भाजपा नेता अक्षय कांति बम का गिरफ्तारी वारंट थाने पर हुआ तामील। 2007 का आपराधिक मामले से जुड़ा है पूरा मामला। मंगेतर से परेशान होकर की आत्महत्या, पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। चंदननगर थाना क्षेत्र का है मामला। नगर निगम आयुक्त द्वारा जल सहेजने के लिए कवायद। वाटर बॉडी बावड़ी कुएं तालाब का किया जा रहा जीर्णोद्धार। इंदौर खजुराना गणेश मंदिर को दुनिया भर में जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहां अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। इसी बीच एक संदेश वायरल हुआ कि मंदिर में शीघ्र दर्शन के लिए दर्शन शुल्क लगना शुरू हो गया है। यह मैसेज वायरल होते ही इंदौर में तीखी प्रतिक्रिया आने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके तुरंत बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट किया कि ये संदेश अफवाह है और ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। इंदौर में खजुराना गणेश मंदिर की दर्शन व्यवस्था से जुड़ा एक मैसेज वायरल होते ही हड़कंप मच गया। मैसेज वायरल हुआ कि खजुराना गणेश मंदिर में प्रथम गैलरी से दर्शन के लिए अब 50 रुपए शुल्क देना होगा। यदि 2 लोग यानी पति पत्नी जाते हैं तो 100 रुपए शुल्क देना होगा। बच्चों का शुल्क नहीं लगेगा। इसके लिए सीढ़ियों के पास में ही काउंटर टेबल लगाई गई है। सीढ़ियों पर चढ़ते ही आपको यह काउंटर टेबल दिख जाएगी। यहाँ से रसीद काट कर भक्त प्रथम गैलरी से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस गैलरी के पीछे एक कॉमन गैलरी बनी है जहाँ से दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे जानकारी वायरल होते ही शहर के जागरूक लोग सक्रिय हो गए और इस पर तीखी प्रतिक्रिया आने लगी, जिसके तुरंत बाद कलेक्टर आशीष सिंह का भी बयान सामने आ गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मंदिर में दर्शन शुल्क को लेकर वायरल हो रहा मैसेज अफवाह है। वैसे भी ऐसे निर्णय मंदिर की प्रबंधन समिति बैठक में ही हो सकते हैं, जो आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल नहीं हो सकती। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि दर्शन शुल्क जैसा कोई प्रस्ताव भी नहीं है। देखिए, पूरी तरीके से ये अफवाह है। इस तरीके का कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। इस प्रकार का कोई भी निर्णय जो प्रशासनिक समिति है उसकी जो बैठक होती है उसके तहत लिया जाता है और उसकी बैठक आचार संहिता के बाद ही होगी। अभी तक न तो ऐसा कोई निर्णय लिया गया है, न ऐसे किसी निर्णय पर विचार किया गया। मंदिर में चांदी के गणेश जी के अर्चन का निर्धारित शुल्क तय है और ये व्यवस्था लंबे समय से जारी है। मंदिर से जुड़ा ऐसा संदेश कैसे और किसने वायरल किया, ये जांच का विषय हो सकता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के प्रमुख संगठन जैस के 11वां साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मां देवी अहिल्या कैंपस के ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जैस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और आने वाले दिनों में किस तरह से काम करना है उसको लेकर भी रणनीति बनाई। आदिवासियों के प्रमुख संगठन जैस को आज 11 साल पूर्ण हो गए हैं और इसके उपलक्ष्य में आज इंदौर के मां देवी अहिल्या ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जैस के देश भर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान जैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मजूमदार का कहना है कि जैस ने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक छात्र विंग की भी आज से विधिवत शुरुआत कर दी है। यह छात्र विंग देश भर के स्कूल कॉलेज में काम करेगी और आदिवासी युवक देश भर के स्कूल कॉलेज में काम करेगी और आदिवासी छात्र छात्राओं का नेतृत्व करेगी। तो वहीं जैस युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट से लेकर आदिवासी क्षेत्रों में कई प्रगतिशील योजनाएं बनाई गई है और इन्हीं योजनाओं के माध्यम से जैस आदिवासियों के बीच पैठ बनाना शुरू कर दिए हैं। वहीं 2028 के चुनाव में जैस चुनावी मैदान में भी नजर आएगी। हम लोग एक संकल्प लेकर चले थे 2013 से, उस संकल्प को हम लोग निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज जैस का नाम मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में लिया जाता है और केंद्र की सत्ताएं भी जैस को रोकने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए बैठकें करती है, नाम लेती है। तो ये जैस की ताकत है, क्योंकि आज जैस अपनी संवैधानिक विचारधारा के बलबूते पर आदिवासियों की सबसे बड़ी विचारधारा बन चुका है।
इंदौर के अर्बन हाट बाजार में इन दिनों मैंगो जत्रा का आयोजन मराठी सोशल ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। इस मैंगो जत्रा में महाराष्ट्र के देवघर और रत्नागिरी के प्रसिद्ध अल्फांसो हापुस आम की प्रदर्शनी लगाई गई ताकि इंदौर की जनता को विश्व प्रसिद्ध आम खाने को मिले और देखने को मिले। मराठी सोशल ग्रुप के सुधीर दांडेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक 3 दिवसीय आयोजन रहेगा, जिसमें 25 से अधिक उत्पादक क्षेत्र से आए किसानों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें विश्व प्रसिद्ध अल्फांसो आम प्रदर्शन में रखा गया है। साथ ही लोग यहां से खरीद कर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी आम उपलब्ध है। मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट द्वारा आयोजित मैंगो जत्रा का यह 11वां वर्ष है और आज पहला दिन है। 17, 18, 19 मई ग्रामीण हाट बाजार ढक्कनवाला को यहाँ पर यह आयोजित होगा। मैंगो जत्रा में जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, हापुस आम जो अल्फांसो मैंगो है, जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा आम कहलाता है, फलों का राजा कहलाता है, वह आम लेकर हापुस आम लेकर 23 किसान कोकण से, रत्नागिरी और देवगढ़ से इंदौर यहाँ पर आए हैं। सर, कितने हापुस आम के अलावा और कोई वैरायटी भी है? सिर्फ एक ही वैरायटी है जत्रा में? सिर्फ हापुस आम का ही मैंगो जत्रा अपन सिर्फ हापुस आम का करते हैं। इंदौर के लोगों को उच्च क्वालिटी का और ओरिजिनल हापुस आम मिले, ये हम लोगों की उसके पीछे मंशा है। सर, कितने स्टॉल लगाई गई है? 23 तो आम के स्टॉल हैं, बाकी कुछ प्रोडक्ट्स के स्टॉल हैं। साथ ही इंदौरियों के लिए कुछ जैसे हम लोग मराठी फूड फेस्टिवल जत्रा करते हैं, तो एक छोटी जत्रा, मिनी जत्रा भी यहाँ करने की कोशिश की। कुछ मराठी आइटम्स हैं, साथ ही इंदौर चाट चौपाटी के स्टॉल्स भी यहाँ पर मिलेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश जून माह में रखने के विरोध में इंदौर अभिभाषक संघ ने जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में लाल और काली पट्टी बांधकर कार्य किया और विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्य न्यायाधिपति द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश आगामी 2 जून से 28 जून तक का आदेश दिया गया है। दरअसल वकीलों का कहना है कि सामान्य रूप से जून माह के दूसरे सप्ताह से वर्षा का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे में अधिवक्ताओं को इस अवकाश का लाभ नहीं मिल सकेगा, जिसका विरोध किया जा रहा है। जो अधिवक्ता काला कोट पहने हुए हैं उन्हें लाल पट्टी और जो सफेद कपड़ों में हैं उन्हें काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप कार्य का निर्वहन किया जा रहा है। संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगामी समय में वह कोर्ट परिसर में काले झंडे भी लगाएंगे और विरोध बढ़ सकता है। इंदौर जिला न्यायालय परिसर में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने नारेबाजी भी की और विरोध प्रदर्शन किया। मई में जो अवकाश होता है उसे बारिश में लागू कर दिया, कल से ठंड में लागू कर देंगे। इस अवकाश के पीछे एक सिद्धांत है कि गर्मी में अभिभाषक झुलस जाते हैं और काफी काम साल भर में करते हैं, तो 8 दिन 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं परिवार के साथ और तरोताजा होकर पुनः नए सत्र में प्रकट होते हैं। लेकिन उन्होंने इस बारिश में चालू कर दिया। हमने उनको कहा प्रजातांत्रिक न्यायालय है, हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है लगातार। आपने साल भर 5 साल के प्रकरण 2 साल के प्रकरण चलवा के हर दिन हमको मेहनत करना पड़ी है, हमें अवकाश मई में दे। लेकिन उनके द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से हमारी आवाज को, हमारी मांग को न मानने पर हमने ये किया। और अभी भी यदि उनने नहीं माना तो हम 24 तारीख के दिन हमारे बैठकों पे काले झंडे लगाएंगे और इसका विरोध करेंगे। इंदौर के एमआईसी इलाके में शादीशुदा महिला से दूध मुहे बच्चे की जान लेने के नाम पर रेप करता रहा। वह अपने साथ चाकू लाता और कहता था कि इससे कई बकरे कुर्बान किए हैं। पीड़िता के वीडियो और फोटो भी बनाए, इन्हें वायरल करने के नाम पर रुपए ऐंठता रहा। पुलिस ने गुरुवार रात 11 बजे के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। बता दें, इंदौर की एमआईजी पुलिस ने काशान पुत्र इरफान शेख निवासी श्रीनगर पर रेप और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में कार्रवाई की है। 30 साल की पीड़िता ने बताया कि वह मॉडलिंग करती है, उसका 2 साल का बेटा है। काशान पीड़िता के पति का दोस्त है। अक्टूबर 2023 में उसने मॉडलिंग के एक प्रोजेक्ट के लिए किसी से मिलने के लिए पुष्पनगर स्थित घर पर बुलाया। जब पीड़िता अपने दूध मुहे बेटे के साथ मिलने पहुंची तो अंदर कोई नहीं था। पीड़िता ने काशान से पूछा कि मिलने के लिए जो सर आए थे वह कहाँ है। तब काशान ने कहा कि कोई मिलने नहीं आया था, उसी ने बुलाया है। इसके बाद काशान ने जल्दी से गेट लगा दिया। बिस्तर के यहाँ कुर्बानी देने का छुरा रखा था, उसे निकाला और
मेरे बेटे के गले पर रख दिया। कहा कि बेटे को बचाना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। मैंने कई बकरों की कुर्बानी दी है, इसी छुरे से तेरे बेटे का भी गला काट सकता हूँ। इससे डरकर वह जैसा कहता गया वह करती गई। इस दौरान उसने मोबाइल से कुछ वीडियो और फोटो भी बनाया। कहा कि यह सब मेरे पास रहेंगे, अगर किसी को यह बात बताई तो यह वायरल भी होंगे और बेटे की जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद पीड़िता को काशान ब्लैकमेल करता रहा और संबंध बनाता रहा। इंदौर में कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों उन पर 17 साल पुराने प्रकरण में हत्या का प्रयास के मामले में प्रकरण दर्ज किया था और अब न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी आदेश थाने पर पहुंच चुका है। पूरे मामले में डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के मुताबिक अक्षय कांति बम, जिन पर 2007 में खजाना थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसका पूरा मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और सुनवाई के दौरान उन पर हत्या का प्रयास की धारा 307 के तहत भी धारा बढ़ाई गई है। 10 मई को अक्षय कांति बम को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना था, लेकिन वह नोटिस प्रस्तुत कर उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद न्यायालय द्वारा एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जिसमें अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम को 8 जुलाई तक माननीय न्यायालय में पुलिस को आदेश किया है कि वह उन्हें प्रस्तुत करे, जिसको लेकर पूरा मामले में पुलिस का कहना है कि वारंट के चलते जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी। तो वहीं उनके घर के बाहर जो सुरक्षा दी गई है वह उनके परिवार उनको प्रोटोकॉल के तहत दी गई है। खजाना थाना क्षेत्र का एक मामला है जो कि 2007 का पंजीबद्ध है, जिसमें न्यायालय में सुनवाई अभी तक जारी है। इस सुनवाई के दौरान न्यायालय के द्वारा पिछले महीने में धारा 307 का इजाफा किया गया था, जिसके पश्चात 10 मई की तारीख लगाई गई थी। 10 मई की तारीख को जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त अक्षय कांति बम है, उनके द्वारा हाजिरी माफी का आवेदन दिया गया था, जिसको न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया है और उन्हें गिरफ्तारी वारंट से गिरफ्तार करके 8 जुलाई तक प्रस्तुत करने को हमको आदेश दिया गया है। जिसके पश्चात में हमारे खजाना थाने में एक गिरफ्तारी वारंट भी आया है, जिसकी तामील करने की जवाबदारी हमारी है। इसमें न्यायालय का आदेश अनुसार 8 जुलाई तक उनको गिरफ्तार करके पेश करने के लिए आदेश हुआ है, जिसमें जो नियम अनुसार, विधि अनुसार समय रहते हुए हम सारी कार्रवाई करेंगे। पूरे मामले में अब देखना होगा कि पुलिस 8 जुलाई का इंतजार करती है या फिर उससे पहले ही भाजपा में शामिल हुए अक्षय कांति बम की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करती है। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती द्वारा फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने मंगेतर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक चंदननगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती द्वारा पिछले दिनों फांसी के फंदे पर झूलकर स्वयं के घर में आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा है कि मृतक युवती की शादी देवेंद्र नामक एक युवक से तय हुई थी और पारिवारिक रजामंदी के अनुसार दोनों की सगाई भी कर दी गई थी, जिसके फोटो वीडियो मंगेतर द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे। आपस में कुछ बात को लेकर मंगेतर युवती के बीच विवाद हुआ। इसके बाद युवती ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। बता दें कि मंगेतर द्वारा घर पर पत्थर भी फेंके गए थे और उसके बाद में युवती ने घर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगेतर देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सेक्शन 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास का मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें घटना इस प्रकार थी कि एक जो मृतिका थी मोना, उसकी एक 8 महीने पहले एक शादी तय हुई थी और जिसमें नाम जो मंगेतर का नाम था देवेंद्र। इनसे लगातार ये बीच बीच में फ़ोन पर बात भी करते थे और ये बीच में मिलते भी थे, एक दूसरे से मुलाकात भी करते थे। तभी इनमें कुछ झगड़ा होने लगा बीच बीच में किसी बात को लेकर। इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर फोटो डालने की बात पर मंगेतर ने अपने जो मृतिका थी मोना को उसको डांटने के बाद उसके घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसके दोनों मोबाइल उसके सामने तोड़ दिए। जब मृतिका ने बोला कि मैं मरने जा रही हूँ, उसने गेट लगा लिया तो आरोपी की तरफ पत्थर भी फेंके गए गेट पर। और उसके बाद फिर जब सुबह उसके पिता ने देखा तो आरोपी उसके बाद चला गया। फिर जब सुबह मृतिका के पिता ने देखा घर में लड़की का जब देखा तो वो उसने फांसी लगा ली थी और आत्महत्या कर ली थी। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा वर्षा जल सहेजने के लिए शहर की वाटर बॉडी बावड़ी कुएं तालाब जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा क्षेत्रीय नागरिकों के साथ लालबाग स्थित ऐतिहासिक बावड़ी के सफाई कार्य का शुभारंभ करते हुए स्वयं द्वारा भी श्रमदान दिया गया है तथा पर्यावरण की दृष्टि से बावड़ी के आसपास स्थित महादेव मंदिर के आसपास ग्रीनरी एवं पौधारोपण करने के निर्देश दिए। आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा इस अवसर
पर नागरिकों को जल बचाने, वर्षा का जल सहेजने तथा पौधारोपण के संबंध में शपथ भी दिलाई गई। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और शहर के कुएं बावड़ियों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। आयुक्त शिवम वर्मा का कहना है कि जल संरक्षण के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे निश्चित ही वाटर लेवल बढ़ेगा। इस मौके पर अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा, अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा, मुख्य स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय, जोनल अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही आज निगम आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा सफाई व्यवस्था, विकास कार्य आदि के निरीक्षण के दौरान आज दीपमाला ढाबा चौराहा, सावेर रोड के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया तथा चौराहे चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से करने के निर्देश भी दिए गए। चौराहे के आसपास लगे इलेक्ट्रिक पोल तथा बाधाएं शिफ्टिंग की निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। इसके साथ ही सावेर रोड की ब्रिज से उतरने पर ब्रिज के पास लेफ्ट टर्न को आवागमन सुगम बनाने हेतु चौड़ा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, हम इंदौर नगर निगम निरंतर जल संरक्षण में काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका स्तर बढ़े और हमारे शहर में बहुत अच्छी बावड़ियां हैं। ऐसी कुल हमने 53 बावड़ियां आइडेंटिफाई की है जिनको थोड़ा मरम्मत की और थोड़ी उनके पुनरुद्धार की जरूरत है, जिससे वो बहुत अच्छा रिचार्जिंग पॉइंट बन सकते हैं और वाटर का कलेक्शन पॉइंट बन सकते हैं। तो उसी दृष्टि से लालबाग में जो आज बावड़ी थी उसकी साफ सफाई की गई और एक पूरा जन अभियान चलाया गया। हमने वहाँ के निवासियों से और जो लोग वहाँ पर निरंतर योगा करने या वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको ही जोड़ा और उनके माध्यम से इसकी साफ सफाई करी है। सभी लोग काफी उत्साहित थे और सभी लोगों ने ये प्रेरणा भी एक शपथ भी ली है कि वो इसी प्रकार से आगे भी जल संचय करेंगे और अपने अपने घरों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग या अन्य तरीकों से वर्षा जल का संचयन करेंगे।